ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का आज ये दूसरा क्लास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रीफेस के बारे में, या जो प्रभुपाद जी ने प्राकथन कहे हैं उसके बारे में, और अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके प्रीफेस के बारे में। चर्चा करते समय हम लोगों ने भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा, और उसका अर्थ जो है प्रेममयी सेवा का अर्थ है जो अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य होते हैं, उसको प्रेममयी सेवा कहते हैं। तो ये प्रेम मौलिक स्तर पर पारिवारिक, समाज और मानवता के लिए होता है। जब ये उससे ऊंचा उठता है तो ऐसा गुण, प्रेम जो है एक ऐसा गुण है जो जिसके बिना हमारा जीवन जीवित रहना भी कठिन होता है। और प्रेम तभी पूर्णता को प्राप्त करता है जब भगवान कृष्ण से इसका संबंध होता है। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करना जड़ में पानी डालने के समान है, और जब ये कृष्ण प्रेम जागृत होता है तो सब कुछ आनंदमय और प्रकाशमय हो जाता है। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया था, और उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे रस के बारे में, भक्ति रस के बारे में। तो रस मतलब होता है जूस या स्वाद, और ये दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक रस होता है और एक भक्ति रस होता है या दिव्य रस होता है। तो सांसारिक रस और भक्ति रस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो कहते हैं कि भक्ति रस, जो सांसारिक रस है, वो फीका पड़ जाता है और वो चपल सुख के जैसा है। वो पेंडुलम की तरह से हिलता रहता है, कभी एक छोर से दूसरे छोर पर आता जाता रहता है, और कुछ ही क्षण में ये स्वादहीन हो जाता है। तो इसके कारण, एक तो दोलित रहने के कारण और स्वाधीन होने के कारण, इसमें भोग और त्याग की प्रवृत्ति होती है। और दूसरा जो भक्ति रस हम चर्चा कर रहे थे, वो भक्ति रस हमेशा तरोताज़ा रहता है, शाश्वत रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसको डिस्कस करने के बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयत्न करेंगे। कि हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि ब्रह्मानंदो भवेत येत स चेत परार्थ गुणीकृत नैति सुखाम बोधे परमाणु तुलयामपि। अगर ब्रह्मानंद से भी ब्रह्मानंद को 1000 गुना, करोड़ गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए या उसका गुणीकृत कर दिया जाए, तो भी भक्ति सुख या भगवान की सेवा करने से जो सुख मिलता है उसके एक कण के बराबर भी उसको नहीं जाना जा सकता है। तो ये बहुत ही कठिन है इसको समझ पाना, बहुत ही कठिन है इसको समझ पाना। It is impossible for us to fully understand the definite happiness released in bhakti
भक्ति में जो हमको आनंद प्राप्त होता है उसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव के दायरे से परे होता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सांसारिक रस होता है, जिसको अंग्रेजी में मंडेन रस कहा जाता है, उसमें दो क्वालिटी होती है, एक भोग की क्वालिटी और दूसरा है चपल सुख। यानी जो सुख है वो चपल होता है, क्षणिक होता है, क्षणिक सुख। तो भोग और त्याग, हम कभी कभी उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और जब हम उससे पक जाते हैं तो हम उसका त्याग करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी चीज़ को हम वापस आसक्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर, सांसारिक सुख के अंदर दो गुण होते हैं, वो उसमें चपल सुख होता है और भोग त्याग रहता है। सो भोग त्याग और चपल सुख, इसको क्या कहेंगे, इसको जानते हैं हम लोग। हाँ, सो कहा जाता है कि भोग त्याग की जो गुण है, वो गुण कहते हैं कि न तो भोग और न ही त्याग आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए कोई भी स्थायी रूप से दोनों में स्थिर नहीं रह सकता है। दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह से दोलन होता रहता है। न तो संतुष्टि मिलेगी, इससे कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती है जीव को। इससे जीव को कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो इसको भोग त्याग कहा जाता है। और चपल सुख का अर्थ है कि चपल सुख वो सुख होता है जिसको फ्लिकरिंग कहते हैं आप। सांसारिक रस की खुशी या सुख हमेशा अस्थायी और चंचल होती है, चंचल रहता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी भौतिक खुशी जो है मृत्यु के ऊपर समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति जो है बहुत अधिक प्रसन्न और सुखी रहने का बात कहता भी है, पर मृत्यु आने पर वो खुशी भी उसकी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये चपल सुख और भोग त्याग जो है, लेकिन भक्ति रस जो है, ये भक्ति रस जो है वो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सुपीरियर रस है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और भोग त्याग इत्यादि से परे होता है, क्योंकि इसमें ये जो प्रेम रस है, भक्ति रस जो है, उसमें व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। प्रेम का एक यही स्वभाव होता है कि इसमें व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, चाहे वो कितना भी डूबता हुआ उसमें चला जाए। पर सांसारिक रस में ऐसा होता है कि थोड़े डूबने के बाद में फिर उससे वो छटपटाने लगता है और फिर बाहर निकल आता है। तो ये अंतर है। रस के बारे में हम लोगों ने मतलब संक्षेप में जान लीजिए कि रस का अर्थ होता है स्वाद या जूस, लिक्विड, सुख। और प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इसको स्वाद के रूप में या संबंध के रूप में बताते हैं। और स्वीटनेस, जो ऐसा स्वाद जो फल के पक जाने पर जो प्राप्त होता है उसको स्वाद कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग है। ये दो प्रकार का होता है, मंडेन रस यानी सांसारिक रस और भौतिक रस या दिव्य रस। तो सांसारिक रस में जो है वो चपल सुख और भोग त्याग दो गुण होते हैं। और चपल सुख जो है वो क्षणिक सुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बबल गम चबा रहा है, आजकल आता है ना बबल गम, चॉकलेट की तरह से लोग चबाते हैं। तो उसमें चबाने में उसका स्टार्टिंग में उसमें कुछ थोड़ा सा जूस निकलता है, थोड़ा सा रस निकलता है, पर बहुत देर तक चबाते रहने पे वो ख़त्म तो होता नहीं है। वो रबर की तरह से होता है, तो वो ख़त्म तो होता नहीं है, पर उसके अंदर जो स्वाद होता है वो स्वाद नष्ट हो जाता है। और उसको बहुत देर तक चबाते रहने से केवल जबड़े दर्द करते हैं। तो जिस चीज़ को हमने आरंभ में स्वाद के लिए उपयोग में लाने का प्रयत्न किया, वही चीज़ जो है वो क्या बन गया, वही चीज़ जो है हमारे लिए पीड़ादायक बन गया। और त्याग कहते हैं भोगने का और उसको त्याग देने का। तो जैसे बिजनेसमैन
बिजनेसमैन पूरे हफ्ते भर बड़ी मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, और हफ्ते के बाद में छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर के कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यानी उस बिज़नेस से उनको रुचि नहीं रहती है, वो फेडअप हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया भोग और त्याग और रस के बारे में। और इस भक्ति रसामृत सिंधु का जो टाइटल है, हाँ, जो इसका शीर्षक है, तो इसमें भक्ति और रस, ये दो चीज़ों के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया। अभी तीसरा शब्द है इसमें अमृत। तो अमृत भक्ति का वो भक्ति का रस जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, फेड नहीं होता है। इसीलिए इसको अमृत कहा जाता है, यानी ये कभी नष्ट नहीं होगा। भक्ति रस वो स्वाद है, हाँ, जिसको दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा करके क्या कहते हैं, अनुभव किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये भक्ति का सेवा जो है, या भगवान की जो प्रेममयी सेवा है, वो एक जन्म के बाद में नष्ट हो जाती है, मृत्यु के बाद में नष्ट हो जाती है। नहीं, भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि ये संबंध जो है जन्म जन्मांतर बना रहता है। हाँ, ये जन्म जन्मांतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ना यह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो ये जो भक्ति या प्रेम रस जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे कितने भी जन्म बीत जाए। ये डजंट एंड बाय द एंड ऑफ द लाइफ। और ये मरने के बाद में भी ये परपेचुअली कंटिन्यू रहता है। और इसका अर्थ है कि ये शाश्वत है, हाँ, ये कभी नष्ट नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस आर नेवर वैंक्विश्ड इवन बाय डेथ। अमृत ऑल्सो मीन्स नेक्टर और ए टेस्टी बिवरेज विच मेक्स वन डेथलेस। हाँ, ये व्यक्ति को जो है वो मृत्यु से परे लेकर के चला जाता है। डिवोशनल या जो प्रेममयी भगवान की सेवा है वो व्यक्ति को शाश्वत आनंद प्रदान करता है। और इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इटर्नलिटी। और भक्ति करने से व्यक्ति जो है वो शाश्वतता को प्राप्त कर लेता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो सारांश में ये अमृत का अर्थ होता है अमृत या नेक्टर ड्रिंक, और अमृतत्व या शाश्वत, जो मृत्यु के साथ साथ नष्ट नहीं होता है। और भक्ति अमृत के भक्ति रस का क्वालिटी क्या है, हाँ, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है और शाश्वतता को प्रदान करता है। और सिंधु का अर्थ होता है अनलिमिटेड रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, एक प्रेम का एक ऐसा असीमित सागर है, जिसकी तरंगें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते रहते, जैसे भक्ति चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ना, हाँ, प्रेमां अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, हाँ, प्रेमाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम। तो ये हमेशा बढ़ता चला जाता है। अगर इसको लिमिट होता, कोई इसकी कोई सीमा होती तो सीमा को वो लांघ देता है ना। जैसे कभी कभी नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो बांध को या तो बांध के ऊपर से बहने लगता है या बांध तोड़ करके बहने लगता है, हाँ, तो उसका एक लिमिट है। लेकिन ये जो प्रेम सागर है इसको कोई लिमिट नहीं होता है। The nectarine pleasure driven from devotional service to Krishna is clearly superior to mundane sense gratification। और सांसारिक भोग त्याग से, सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के भोग त्याग से ये पूरी तरह से क्लियरली, हाँ, एकदम से अलग है, भिन्न है। हाँ, ये जो प्रेममयी भगवान की सेवा से जो रस प्राप्त होता है।
कभी कभी कुछ लोगों को इंद्रिय भोग में थोड़ा सा रस मिल जाता है, बट वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में या भगवान से जो प्रेम का जो सागर है वो व्यक्ति को पूरी तरह से निमज्जित कर देता है, और निमज्जित करने के बाद में भी वो व्यक्ति जो है कभी उससे उबता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु के समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे, वन कैन डाइव डीपली इनटू दैट ओशन, उस सागर में वो पूरी तरह से व्यक्ति जो है निमज्जित हो जाता है। जैसे आगे एनालॉजी दिया गया है कि शार्क और बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो समुद्र के गहरे पानी में रहती हैं, वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आती हैं। तो ओशन ऑफ भक्ति रस यानी ड्राउन अस, ये हमको डुबा देता है, और ड्रॉप ऑफ मंडेन रस नेवर सेटिस्फाइड अस, तो हमको कभी संतुष्टि प्रदान नहीं करने देता है। तो इस तरह से हम इस रस के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग थोड़ा बहुत इस पुस्तक के मंगलाचरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये मंगलाचरण एक्चुअली भूमिका से, ये अभी तक हम लोगों ने प्राकथन या जो प्रीफेस है उसकी चर्चा कर रहे थे, अब भूमिका के से थोड़ी सी चर्चा लेते हैं। भूमिका में 3 विषय चर्चा किया गया है, एक तो मंगलाचरण, दूसरा विषय सूची, और तीसरा शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो एक एक करके हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। मंगलाचरण का 3 चीज़ें होती हैं। ग्रंथ का उद्देश्य, वंदना और आशीर्वचन। ये मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। तो ये मंगलाचरण कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। मंगलाचरण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ढूंढ लेता हूँ क्या बोलना है। इस तरह से कृष्ण शब्द में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित सब कुछ समाहित है, जैसे उनके अवतार, तदीय, सात सामान, परिकर, धाम, भक्त इत्यादि। इसलिए इन सब के प्रति अनुकूल भाव से सेवा वृत्ति को विकसित करना भक्ति की श्रेणी में आता है। दूसरा शब्द जो है अनुशीलन, तो अनुशीलन इस शब्द का अर्थ है विकसित करना, अर्थात चेष्टा या क्रिया करना, न कि चुपचाप ध्यानमग्न होकर के बैठे रहना। इसका तात्पर्य है कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो कृष्ण अनुशीलन का चेष्टा रूप अर्थ होता है कि शरीर, मन या वाणी से होने वाली समस्त चेष्टाओं को कृष्ण के निमित्त ही ग्रहण और त्याग करना। कृष्ण अनुशीलन का भाव रूप अर्थ है कृष्ण अनुशीलन में प्रीति, लक्षण विशिष्ट रति, प्रेम आदि स्थायी भाव का उदय होना तथा उपलक्षण विशिष्ट निर्देश, विषाद, दैन्य आदि 33 संचारी भाव का उदय होना। कृष्ण अनुशीलन में कृष्ण के प्रति चेष्टा अबाध या अनवरत चलती रहनी चाहिए। शिला प्रभुपाद शरीर, मन और वाणी की चेष्टाओं को कृष्ण के प्रति अबाध या अनवरत अभिप्रेषित करने में गुरु की भूमिका के महत्व को समझाते हुए बताते हैं कि गुरु किस प्रकार से अपने शिष्य को निरंतर मार्गदर्शन या प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाए रखते हैं, अनुरक्त रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ चेष्टाएं या कर्म सकारात्मक या प्रवृत्ति होते हैं और कुछ चेष्टाएं नकारात्मक या निवृत्ति पूरक होते हैं, निवृत्ति मूलक होते हैं। जैसे भक्ति में सेवा की 10 वस्तुएं प्रवृत्ति हैं जिनका अनुमोदन है और जिन्हें हम आचरण में लाना चाहिए। ये आगे चल करके हम अच्छी तरह से जब 64 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे तब डिस्कस करेंगे। जैसे गुरु स्वीकार करना और उनसे दीक्षा लेना तथा उनके निर्देशों का पालन करना इत्यादि इत्यादि, ये आवश्यक है। इसी तरह से 10 वस्तुओं से हमें परहेज करना चाहिए, जैसे अपराध नहीं करना, भगवान और भक्तों की निंदा में लिप्त नहीं होना, अभक्तों से आत्मीय संपर्क स्थापित नहीं करना इत्यादि। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही वृत्तियों का कृष्ण अनुशीलन करना होता है, अर्थात स्वीकार करना या त्याग करना होता है।
तो इसको कहते हैं कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन कहते हैं। और आनुकूलेन का अर्थ होता है प्रतिकूल भाव में आचरण से भक्ति सिद्ध नहीं होती है। यानी अगर कृष्ण के प्रति हमारा प्रतिकूल भाव रहेगा तो उससे भक्ति सिद्ध नहीं होती, प्रेम सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उस प्रेमास्पद से हम प्रतिकूल भाव रखेंगे तो प्रेम कैसे कर पाएंगे। इसलिए भक्ति के स्वरूप का निर्णय करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण अनुशीलन को आनुकूल्य में विशेषण दिया है। आनुकूल का तात्पर्य है आनुकूल्या चास्मे ननुद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ही। हाँ, उससे है। जैसे इसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रति हितकर या लाभकारी होना चाहिए, उसी को अनुकूल कहते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के प्रति अनुकूल है तो उस व्यक्ति के लिए उसको हितकर भी लगे और उसको लाभकारी भी लगे, उसको अच्छा भी लगे और उसके लिए लाभ की भी बात हो। तो अनुकूल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकूल्यता के प्रतिपादन में दो महत्वपूर्ण कसौटी आवश्यक है। पहला, साधक का आचरण कृष्ण को रुचिकर लगने वाला तथा उनके हित में होना चाहिए, अर्थात उससे कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए। और दूसरा है, जीव की मनोवृत्ति कृष्ण के आनुकूल्य अर्थात उनके पक्ष में होनी चाहिए। यदि ये दोनों नियम एक साथ लागू होते हैं तब हम कह सकते हैं कि साधक के आचरण में भक्ति है। उदाहरण, दामोदर लीला में माता यशोदा और कृष्ण, माता यशोदा कृष्ण को दूध पिलाना रोक करके उन्हें गोद से उतार करके नीचे रख देती हैं। ये स्टोरी आप लोग जानते होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, क्या माता यशोदा माया में है? और दूसरा, उस व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो हर चीज़, चाय में, खाना में इत्यादि में तुलसी दल डाल देता है। उसकी अभिवृत्ति अनुकूल है। वह सोचता है कि वह भक्ति कर रहा है, परंतु उसका आचरण भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कृष्ण के अनुकूल नहीं है और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भी नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर हम भगवान के भक्ति का जैसे ये जो हर चाय में, खाना में तुलसी डाल देना, ये एक तरह से देखा जाए तो भक्ति में आचरण लगता है ऊपर से देखने में, पर ये स्वार्थ से प्रेरित है। तो इसीलिए हम भगवान के संबंधित, जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान के लिए कुछ दान पुण्य करना इत्यादि इत्यादि, अगर हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के करते हैं तो वो भक्ति जैसा दिखता है, पर वास्तव में भक्ति है नहीं, है ना। जैसे तुलसी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग में लानी चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए, है ना। तुलसी हम चाय में क्यों डाल देते हैं, हम खाना में क्यों डाल देते हैं? हम ये सोचते हैं कि इससे खाना शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर हम खाएंगे इसको तो हमारा खाना भोजन अच्छा रहेगा। यद्यपि भक्ति के स्टार्टिंग में व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसे करने से धीरे धीरे उसे रुचि होती है, पर अगर यही भावना हमेशा रहेगी तो वो कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं कहलाती है, वो अनुकूल में भक्ति नहीं होती है। वो क्या होती है? वो स्वार्थ से प्रेरित होती है, और जो स्वार्थ से प्रेरित होता है तो वो भक्ति नहीं कहलाता है। उसकी अभिवृत्ति अनुकूल है, पर वह सोचता है कि वह भक्ति कर रहा है, परंतु उसका आचरण भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कृष्ण के अनुकूल नहीं है और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भी नहीं है। तुलसी केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग में लानी चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए। कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि राक्षसों का उदाहरण लेते हैं। उनकी मति कृष्ण में स्थिर है। हाँ, कंस जो है 24 घंटा, कंस यहाँ तक कि पीने वाले पानी के ग्लास में भी वो कृष्ण बलराम को देखता है, अपनी पत्नी अस्थि और प्राप्ति में भी वो कृष्ण बलराम को देखता है। हिरण्याक्ष जो है सर्वत्र भगवान को देखता है, हिरण्यकश्यप सर्वत्र भगवान को देखता है ना। पर क्या उनको कहा जाएगा कि वो भक्ति करते हैं? नहीं, उनकी मति कृष्ण में स्थिर है और उनसे युद्ध करना कृष्ण को रुचिकर होते हुए भी उसे भक्ति रस नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इन असुरों में कृष्ण के प्रति द्वेष रूप प्रतिकूल भाव है। और दूसरी ओर दामबंध लीला में आरंभ में कृष्ण का त्याग कर उस समय उफनते हुए दूध को गिर करके नष्ट होने से बचाने के लिए माता यशोदा का भागना
कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से रुचिकर न होते हुए भी उसमें माता यशोदा का में अनुकूल भाव का कारण होने से उसमें भक्ति रस की पुष्टि मानी गई है। इसलिए आनुकूल्य शब्द से प्रतिकूल भाव की अविद्यमानता, यानी जब अनुकूल शब्द कहा गया है इसका मतलब है कि कृष्ण के प्रति भक्ति करने में, प्रेम करने में या सेवा करने में कोई प्रतिकूल भाव नहीं रहना चाहिए। पूतना का जो एक्टिविटी है कृष्ण को दूध पिलाने का, उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पूतना जो है भगवान को दूध पिलाने के लिए गई, दूध पिलाने के लिए गई और उसने अपने पॉइजन मिश्रित, जहर से, कालकूट जहर से लेपित चुचुक को भगवान के मुख में डाल करके भी वो उनको दूध पिलाने के लिए गई है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को पुष्टि प्रदान करना चाहती है, कृष्ण की सेवा करना चाहती है, वो तो कृष्ण को मारने के लिए आई है। तो इसीलिए उसकी भक्ति में प्रतिकूल भाव है, और जिसमें भी किंचित भी प्रतिकूल भाव विद्यमान है वो भक्ति नहीं कहलाता है। और जिस चीज में किंचित भी प्रतिकूल भाव विद्यमान नहीं है, ऐसा कृष्ण अनुशीलन, इस तरह की कृष्ण की सेवा जो है वही उत्तम भक्ति कहलाती है। तो ये हो गया कृष्ण की इस भक्ति के क्या कहते हैं, स्वरूप लक्षण। यानी भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? भक्ति का स्वरूप कृष्ण के अनुकूल में होना चाहिए, कृष्ण के लिए लाभकारी होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, यानी कृष्ण को अच्छा लगने वाला हो और कृष्ण के लिए भलाई का काम हो, है ना। जैसे माता यशोदा ने दूध को, उबलता हुआ दूध को बचाया, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो कृष्ण के फायदे के लिए था, कृष्ण की भलाई के लिए था। कहा जाता है कि छोटे बच्चे के उपयोग में लाने वाला जो दूध है उसको अगर हम बॉईल कर रहे हैं और वो उफन करके आग में गिरता है, तो वो बच्चे के लिए अपशकुन माना जाता है। तो कोई भी माता जो है ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को 2 मिनट रोना भले पड़ जाए, लेकिन उसके लिए कोई चीज़ अपशकुन हो जो उसको जीवन में ठीक न कार्य करता हो। तो कोई भी माता ऐसा नहीं चाहेगी। माता यशोदा का यही भाव था। माता यशोदा का यही भाव था। इसलिए ये भक्ति का स्वरूप लक्षण कहलाता है। दूसरा है भक्ति का तटस्थ लक्षण, जो इस श्लोक के अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये श्लोक के जो पहली लाइन है, जो इसका पूर्वार्ध है, पहले का आधा श्लोक जो है वो है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो यह भक्ति का तटस्थ लक्षण कहलाता है, क्योंकि इस अंश द्वारा भोग, मोक्ष आदि अभिलाषाओं से तथा ज्ञान कर्म आदि से भक्ति की पृथकता बताई गई है। यह लक्षण भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात वह भक्ति उत्तम है जिसमें कृष्ण सेवा की कामना को छोड़ करके और कोई भी कामना नहीं होती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण सेवा से उत्पन्न होने वाले अपने सुख की भी यहाँ गंध मात्र नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कामना भौतिक कामना कहलाती है। तो अभिलाषा का अर्थ है इच्छा या कामना, और मूल श्लोक में अभिलाषा शब्द का प्रयोग न कर अभिलाषिता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी इस शब्द के प्रयोग से स्वभाव अर्थ या प्रवृत्ति को प्रकाशित करना चाहते हैं। यानी ये शब्द अभिलाषिता शब्द से क्या है कि जो व्यक्ति इस भक्ति को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये बतलाना चाहते हैं, है ना। तो अभिलाषिता शब्द जो है इसका अर्थ होता है अभिलाषा से युक्त व्यक्ति, है ना। सो क्या अभिलाषा है? अन्य अभिलाषिता कह रहे हैं कि बाकी दूसरी कोई अभिलाषा या इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभिलाषिता शून्य कथन से श्री कृष्ण अनुशीलन में एकमात्र श्री कृष्ण प्रीति या संतुष्टि को की कामना को छोड़ करके अन्य किसी भी अभिलाषा से रहित व्यक्ति के स्वभाव को प्रकाशित किया गया है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करना चाहता है उसके स्वभाव में कृष्ण की सेवा संपादन या कृष्ण की प्रीति संपादन, कृष्ण की संतुष्टि कामना को छोड़ करके अन्य कोई कामना नहीं होती है, चाहे वो जो कुछ भी करता है।
इसका तात्पर्य यह है कि उत्तम भक्ति के आचरण में भक्त के नित्य प्रति कृष्ण अनुशीलन की ही अभिलाषा रहती है, यानी कृष्ण को संतुष्ट करने की ही अभिलाषा रहती है, कृष्ण से प्रीति संपादन करने की ही अभिलाषा रहती है। इस अभिलाषा को छोड़ करके उसके मन में दूसरा कोई भाव उभरता ही नहीं है। इस प्रकार की इच्छा से, और ऐसे में भगवान उसे कुछ दे या ना दे, उसके बदले में उसे कुछ मिले नहीं मिले, वो उसकी कोई कामना करता ही नहीं है। हाँ, उसकी एकमात्र कामना ये रहती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे भगवान प्रसन्न हो, हाँ, भगवान को सुख मिले, भगवान को अच्छा लगे। हाँ, इस प्रकार की इच्छा से उसे तृप्ति नहीं है, आलस्य नहीं है। हाँ, उत्तम भक्ति में यदि कोई भक्त अन्य कामना करता भी है तो वह अस्वाभाविक ही होती है ना। जैसे यदि कोई भक्त मृत्यु के संकट उपस्थित होने पर श्री कृष्ण से उस संकट से बचाने की प्रार्थना करता है तो यह उसकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, यह केवल स्वभाव विपर्य का कारण होता है। हाँ, स्वभाव में कुछ विपर्य आ जाता है, भेद आ जाता है, उसके कारण होता है। इस प्रकार के कार्य उसे उत्तम भक्ति से च्युत नहीं कर देते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब आप छोटे थे तब आपको कुछ मार लग जाती थी खेलते कूदते समय, हाँ, ठेस लग जाता था तो आप तुरंत अपनी माँ को पुकारते थे, अरे माँ। हाँ, तो आपका उद्देश्य माँ को बुलाना नहीं होता था। उसी तरह से अब आप बड़े हो गए, शायद आपकी माँ होगी नहीं होगी पता नहीं, फिर भी आपको चलते चलते अगर कहीं कुछ ठेस लग जाए या कुछ हो जाए तो आप तुरंत मुख से उद्गार निकलता है अनायासी, अरे माँ। हाँ, पर आप अपने माँ को सहायता के लिए नहीं बुला रहे हैं। उसी तरह से भगवान के भक्त जो हैं उनको कुछ अगर ऐसे संकट स्थिति आ जाती है तो संकट स्थिति में वो कृष्ण को पुकारते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कृष्ण को सेवा के लिए पुकारते हैं, अपनी सेवा कराने के लिए पुकारते हैं। ये कृष्ण को पुकारना उनका स्वभाव बन गया है, कृष्ण को पुकारना उनका स्वभाव बन गया है, इसीलिए वो कृष्ण को पुकारते हैं। हाँ, भगवान कहते भी है ना, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनो जना। मेरे भक्तों को मैं कुछ देता भी हूं तो भी वो नहीं लेते हैं। हाँ, वो केवल मेरी सेवा संपादन करना चाहते हैं। एक बार रूप गोस्वामी अपने भजन कुटी में बैठे भजन कर रहे थे। रूप गोस्वामी नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर बैठे भजन कर रहे थे। धूप थी ऊपर, जो जोर से धूप चिलचिला रही थी। हाँ, धूप चिलचिला रही थी और वो उसी में बेफिक्र होकर के भगवान का नाम जप जा रहे थे। उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि कितनी धूप पड़ रही है। और साउथ इंडिया की जो धूप होती है आप जानते हैं कि कितनी कठिन होती है, स्पेशली वृंदावन की धूप। हाँ, 45-47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसे में राधा रानी अपना आंचल फैला करके और उनको छाया करके पीछे खड़ी है और उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि राधा रानी खड़ी है। उसी समय सनातन गोस्वामी कहीं से आ जाते हैं और देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जप करने में पूरी तरह से निमज्जित हैं और राधा रानी जो है उनको अपने आंचल से छाया कर रही हैं और राधा रानी पर्सनली धूप में खड़ी हैं। तो ये देख करके उनको बड़ा चिंता हुआ। वो आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटने लगे कि तुम भगवान की सेवा करने के लिए ये जप करते हो या उनसे सेवा लेने के लिए जप करते हो। हाँ, तुम ये जो जप कर रहे हो तुम्हें धूप से बचाने के लिए राधा रानी को आकर के पर्सनली धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। उसी तरह से एक बार वो जप कर रहे थे और वहीं पे राधा कुंड पे एक बाघ पानी पीने के लिए आ गया। तो बाघ जो है उनके बगल में आ गया पानी पीने के लिए, और बाघ तो हिंसक जानवर होता है। तो भगवान कृष्ण जो है रघुनाथ दास गोस्वामी और राधा उनके बाघ के बीच में एक लकड़ी लेकर के, डंडा लेकर के खड़े हो गए कि कहीं ये बाघ इनके ऊपर आक्रमण न करे। उसको भी सनातन गोस्वामी ने देख लिया तो उन्होंने डांटा कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, राधा कृष्ण की, या उनसे सेवा ले रहे हो। तब जाकर के उन्होंने अपने लिए एक भजन कुटीर बनाया जिसमें वो सुरक्षित रह करके भजन कर सकते थे, है ना। तो भगवान का भक्त जो है भगवान से कोई सेवा लेना नहीं चाहता है। हाँ, भगवान को सेवा देना चाहता है, पर अगर वो कभी किसी ऐसे निमित्त के उपस्थित होने पे कृष्ण को सहायता के लिए, सहायता के जैसे भाव में पुकारे, हाँ, मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर वो अगर हे कृष्ण कहने लगे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कृष्ण को पुकारना चाहता है, कृष्ण से सहायता चाहता है। ये केवल स्वभाव विपर्य के कारण होता है।
तो इस प्रकार के कार्य उसे उत्तम भक्ति से च्युत नहीं करते हैं, उसे उत्तम भक्ति से गिरा नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि कोई भक्त साधन भक्ति के स्तर पर है तो भी वह शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कर सकता है ना। केवल इतना ही करना है कि भक्ति का जो भी आचरण कर रहा है वो सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना चाहिए। कोई ये पूछ सकता है कि जब तक हम साधन भक्ति के स्तर पर हैं तब तक कुछ इच्छाएं रहती हैं, हाँ, जैसे भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की प्राप्ति की इच्छा रहती है। इस प्रकार की इच्छाएं भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए हैं। अतः यह शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, है ना। इस तरह की भावना रख सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का भाव रख सकते हैं, है ना। जैसे जैसे हम कनिष्ठ लेवल से मध्यम लेवल से उत्तम स्टेज पर जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की और प्रीतिपूर्वक सेवा संपादन करने की इच्छा जागृत हो सकती है। पर सेवा संपादन किस उद्देश्य से कर रहे हैं? भगवान की प्रीति संपादन के लिए, भगवान की संतुष्टि करने के लिए, हाँ। क्योंकि प्रत्येक स्तर पर मूल सिद्धांत कृष्ण सेवा ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सब कुछ पूर्ण है, साधन और साध्य एक ही है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है ना। और इसमें जो दूसरा शब्द आया है ज्ञान, हाँ, ये तटस्थ लक्षण में ज्ञान, तो ज्ञान के 3 अंग माने गए हैं। तत्पदार्थ का ज्ञान अर्थात परतत्व या भगवत तत्व का ज्ञान, जैसे श्री कृष्ण परम तत्व वस्तु हैं, वे अद्वय ज्ञान पर ब्रह्म तत्व हैं, सर्व कारण कारणम हैं, समस्त ऐश्वर्य माधुर्य गुणों के निधान हैं, सविशेष सगुण सच्चिदानंदमय विग्रह एवं परम करुणामय हैं, समस्त वेद शास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं, सबके नियंता सर्वाश्रय सर्वदर्शी स्वयं भगवान यह उपास्य तत्व हैं इत्यादि। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो तत्पदार्थ का ज्ञान कहलाता है, यानी कृष्ण का ज्ञान कहलाता है। और त्वम पदार्थ का ज्ञान यानी जीव के स्वरूप का ज्ञान, यानी जीव का स्वरूप कैसा है, और जीव और ब्रह्म के संबंध का ज्ञान। जीव स्वरूप के ज्ञान का तात्पर्य है कि जीव परतत्व कृष्ण की चित रूपा तटस्था शक्ति है, यानी कृष्ण की ही शक्ति है, चित्त शक्ति ही है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान के जैसा ही वो, लेकिन एक अणु मात्र है। तो भगवान की तटस्था शक्ति है, उनका विभिन्न अंश भेदाभेद प्रकाश स्वरूप है। जीव ज्ञान स्वरूप यो ज्ञाता है, इसमें कर्तृत्व है और अनुचित्त है, उसमें अणु स्वातंत्र भी है। वह स्वरूपतः परतत्व श्री कृष्ण का नित्य दास है, उनके द्वारा नियंत्रित है और उसका नित्य पृथक अस्तित्व है। श्री कृष्ण के साथ नित्य सेवा और सेव्य सेवक के संबंध में स्वरूपानुबंधी ज्ञान इत्यादि जो है, ये सब ज्ञान जो है वो त्वम पदार्थ का ज्ञान कहलाता है, इस प्रकार का ज्ञान। और तीसरा जो है जीव ब्रह्म एक का ज्ञान। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जीव ब्रह्म ही है, जीव का कुछ पृथक अस्तित्व नहीं है, ईश्वर मायाबद्ध होकर के जीव संज्ञा पाता है। इस प्रकार का मायावादी या निरीश्वरवादी या निराकारवादी ज्ञान जो है उसको जीव ब्रह्म एक का ज्ञान कहते हैं। और इस तरह के ज्ञान से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, इस तरह के ज्ञान से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो मूल श्लोक में प्रयोग किए गए ज्ञान का तात्पर्य, ज्ञान शब्द का तात्पर्य उपरोक्त ज्ञान में से केवल 2 अंगों से है, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, हाँ, अंगों से ही है। इसका तात्पर्य तीसरे यानी जीव ब्रह्म एक का ज्ञान इससे नहीं है, अर्थात जीव ब्रह्म एक का ज्ञान से नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान भक्ति का नितांत विरोधी है। इस प्रकार का मनगढ़ंत ज्ञान निरर्थक और तुच्छ है। जीव ब्रह्म के एक के ज्ञान में जीव ब्रह्म के स्वरूपगत संबंध अर्थात सेव्य सेवक संबंध की स्फूर्ति नहीं होती है। सेव्य सेवक भाव से सेव सेवक भाव ही जो है या सेवक सेव्य भाव जो है वो भक्ति का प्राण है। अतः इस प्रकार के ज्ञान से अनावृत यानी मायावाद का जो जीव ब्रह्म एक का ज्ञान है, इससे व्यक्ति अनावृत या खुला होना चाहिए। विशुद्ध भक्ति की ही उत्तम भक्ति कहा गया है, ये बताया गया है। और तीसरा शब्द जो है कर्म आदि,
तो कर्म से यहाँ स्मार्त नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म अर्थात स्मृतियों में वर्णित यज्ञ, हवन, दान, व्रत आदि कर्मों से तात्पर्य है। इन कर्मों से इस श्लोक में अथवा इस लोक में अथवा परलोक में, हाँ, स्वर्ग आदि में जाकर के अनित्य भोग सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें संसार बंधन से निवृत्ति नहीं होती है। भले इसमें मूवमेंट होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन इससे संसार बंधन से मुक्ति नहीं होती है। भक्ति की प्राप्ति की बात तो दूर रही है। मन और इंद्रियों के सुख भोग की वांछा ही इस तरह के कर्मों की प्रवर्तक मानी जाती है। इसमें से कृष्ण का लेस मात्र भी नहीं रहता है, कृष्ण का अनुशीलन लेस मात्र भी नहीं रहता है। और कृष्ण सेवा संबंधी परिचर्या इत्यादि जो कार्य हैं उनकी गणना कर्मों में नहीं की जाती है। उन्हें शास्त्रों में भक्ति अंग या साधन के रूप में स्वीकार तो किया गया है, जैसे नारद पंचरात्र में बताया गया है, देवर्षे विहिता शास्त्रैर हरिम उद्देश्य या क्रिया सवै भक्ति रीति प्रोक्त तया भक्ति परा भवेत। इसका अर्थ है, कहा गया है देवर्षि, शास्त्रों में श्री कृष्ण के उद्देश्य से जो क्रिया विधान की गई है वह भक्ति ही है। ये सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा था, वह भक्ति ही है। उसके आचरण करने से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। सो पराभक्ति मतलब श्रेष्ठ भक्ति या उत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है, जो कहा गया है कि कृष्ण को उद्देश्य करके जो क्रिया विधान की गई है। तो कर्म करना चाहिए, पर ऐसे कर्म करना चाहिए जो कृष्ण के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस और मूल श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने ज्ञान तथा कर्म के साथ साथ आदि शब्द और जोड़ दिया है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। हाँ, तो इसका तात्पर्य यहाँ पे है विषय वैराग्य, आत्मा अनात्म, विचार रूप सांख्य एवं पतंजलि के अष्टांग योगाभ्यास से भी है। ये आदि शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब भी भक्ति के बाहर की वस्तुएं हैं। विषय वैराग्य, आत्मा अनात्म, सांख्य, पतंजलि योग इत्यादि जो है, ये सब कुछ क्या है, ये भक्ति के बाह्य की वस्तुएं हैं और उसमें उसकी प्राप्ति में बाधक हैं। अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों में लगा रहेगा, हाँ, विषयों में अनुरक्त रहेगा, वैरागी बना रहेगा, आत्म अनात्म में चिंतन करता रहेगा, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के योगों में लगा रहेगा, तो उससे भक्ति की प्राप्ति में बाधा ही उत्पन्न होती है। तो एक प्रश्न आता है कि यदि कोई डूब रहा है तो क्या भक्त जो उस डूबने से बचा सकता है उसे बचाए या फिर उसे डूबता हुआ छोड़ दे, ये सोच करके कि यह सांसारिक कृत्य है और हमें केवल कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। हाँ, हमें उस डूबते हुए व्यक्ति के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह हम उसे डूब मरने दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसी परिस्थितियों में लोक विचार का सिद्धांत लागू होता है ना। लोक विचार मतलब हमें उस समय क्या करना चाहिए उसको समझना चाहिए। तो इस तरह से ये हम जो प्राकथन है और प्रस्तावना है उसकी चर्चा समाप्त करते हैं। प्राकथन और प्रस्तावना इसकी चर्चा समाप्त करते हैं।